जब से शर्मा जी की नई बहू गायत्री के पड़ोस में ब्याह कर आई थी, तब से तो वो बस उसी के गुणगान करती रहती और बार बार अपनी दोनों बहुओं गुंजन और स्वाति को शर्मा जी की नई बहू से कंपेयर करती रहती। वाह वाह, क्या हलवा बनाया है शर्मा जी की नई बहू रश्मि ने। कितना स्वादिष्ट हलवा है, और ये पूरियां कितनी अच्छी फूली फूली पूरियां बनाई है उसने। उसके हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास लगता है। शर्मा जी के तो सचमुच भाग ही खुल गए जो इतनी गुणकारी बहुएं उन्हें मिली, और एक मेरी ये दो निकम्मी बहुएं हैं जिन्हें आज तक ढंग का खाना तक बनाने नहीं आया। ऐसा क्यों बोलती हो माँ जी, हम भी तो आपके लिए हलवा बनाती हैं। हाँ, वो तो तुम बनाती हो, लेकिन जो बात रश्मि बहू के हाथों में है वो तुम्हारे हलवे में कहाँ। क्या कमाल का हलवा बनाया है उसने, वाह वाह, मजा आ गया। अच्छा, ऐसी बातें तो हमें भी चखाइए। ऐसा क्या खास बनाया उसने जो आप इतनी तारीफ कर रही हैं? हाँ हाँ, ये लो और खाओ, और खाकर सीखो कि खाना किसे कहते हैं। आखिर खाना बनाया कैसे जाता है। तुम लोगों के खाने में ना तो स्वाद होता है और ना ही शक्ल। गायत्री उन दोनों को हलवा चखने को देती है, जिसे खाकर जेठानी गुंजन कहती है, इसका तो टेस्ट जाना पहचाना है। हाँ, याद आया, ये तो कल्लू हलवाई की दुकान का हलवा है। अरे हाँ भाभी, ये तो सच में कल्लू की दुकान का हलवा है। इसका स्वाद हम कैसे भूल सकते। सब्जी लाने के बहाने हम उसका ये हलवा भी तो खाकर आते हैं। हाँ, लेकिन अभी ये बात माँ जी से मत कहना, नहीं तो वो कहेंगी तुम दोनों कल्लू हलवाई के पास अकेले अकेले हलवा खाकर आ जाती हो। हाँ हाँ, समझ गई मैं। क्या हुआ, आप क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? मुंह खुला का खुला रह गया ना इतना टेस्टी हलवा खा के। हाँ माँ जी, बस यूं समझिए आंख नाक कान और दिमाग सब खुल गए रश्मि का ये रूप देखकर। ये रूप देखकर मतलब? भाभी का मतलब है कि उनका अन्नपूर्णा वाला रूप देखकर। अब तो हमें भी उनसे ये सीखना पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी को शर्मा जी की नई बहू पर शक हो गया और अब दोनों ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। दरअसल उनके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की नई बहू महीना भर पहले ही ब्याह कर आई थी, लेकिन जब से वो शादी करके आई थी तो सोसाइटी के सभी लोग उसी के गुणगान करते रहते। वो दिखने में तो सुंदर थी ही, लेकिन उसके संस्कारों ने भी सबका दिल जीत लिया था, जिस कारण आस पड़ोस की सभी सासें हर वक्त बस शर्मा जी की नई बहू की तारीफ करती रहती, और उन्हीं में शामिल थी उनकी सास गायत्री भी। एक रोज, प्रणाम आंटी जी। प्रणाम रश्मि बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ आंटी जी। वो क्या है ना, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करने। वाह वाह, क्या संस्कार है तेरे बहू, जीती रहे। घर आकर गायत्री अपनी दोनों बहुओं से, सीखो तुम दोनों भी कुछ शर्मा जी की नई बहू से। सुबह सुबह नहाकर साड़ी में लिपटी बिल्कुल देवी लक्ष्मी का रूप लग रही थी, और पता है वो मंदिर जा रही थी। एक शर्मा जी की बहू है और एक मेरी बहुएं हैं जो मंदिर नहीं बल्कि मल्टीप्लेक्स जाने की शौकीन है। जितनी मर्जी मूवी दिखाने ले जाओ बाहर। ये कहकर गायत्री अपने कमरे में चली जाती है। ये माँ जी का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, हर बात पर शर्मा जी की नई बहू शर्मा जी की नई बहू करती रहती हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाभी, मुझे तो उस रश्मि में भी गड़बड़ लगती है। चलो आज चलकर उसका पीछा करते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ती हैं, लेकिन जब वो दोनों मंदिर पहुंचती हैं तो रश्मि तो वहाँ नहीं होती। अरे भाभी, ये रश्मि तो मंदिर में कहीं नहीं दिख रही, कहीं यहाँ से चली तो नहीं गई? लेकिन इतनी जल्दी, हम तो उसके पीछे पीछे ही आ गए। ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। मंदिर जाने का रास्ता तो एक ही है, फिर वो हमें दिखी क्यों नहीं? वो दोनों मंदिर से लौट रही थी कि तभी उन्हें सामने रश्मि नजर आती है, जो अपनी साड़ी उतारती है, जिसके नीचे उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए होते हैं। हे राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? चल चल छुप कर देखते हैं। वो उस पर नजर रखती है। कुछ देर बाद एक लड़का वहाँ आता है, जिसके साथ वो सामने वाली मार्केट में शॉपिंग करने जाती है। ये देखो शर्मा जी की संस्कारी नई बहू यहाँ क्या गुल खिला रही है। माँ जी दिन भर इसके संस्कारों की